नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने इनके रचनाकार की जानकारी ली, जो कि डॉक्टर धर्मवीर भारती, सुप्रसिद्ध रचनाकार। उनका यह काव्य संग्रह कनुप्रिया सुप्रसिद्ध रहा साहित्य जगत में। उनका जीवन परिचय लिया गया। अब भाग 2 में हम कनुप्रिया का अध्ययन करेंगे। कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में बहुचर्चित साहित्य रहा है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध रखता है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। विद्यार्थियों, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया, जो एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का काव्य का रचना किया है, जिसमें कनु अर्थात कृष्णा, प्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया यह काव्य बहुचर्चित साहित्य रहा है, क्योंकि इस कनुप्रिया में राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर कृष्ण युद्ध का अवलंब कर रहे हैं, जो कि निरर्थक है। विद्यार्थियों, यहाँ पर राधा उस दृश्य के, उस स्थिति के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रही है, जिस समय महाभारत के युद्ध पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कृष्ण ब्रज छोड़कर गए थे। उस समय राधा की स्थिति किस तरह से होती है, उसे ऐसा लगता है कि यह जो युद्ध है वो क्या प्रेम से बढ़कर है, और कृष्ण जो है वो किस तरह से राधा को छोड़कर युद्ध के मैदान में चले जा रहे हैं। यहाँ इस काव्य में कृष्ण उपस्थित नहीं है, किंतु इस राधा के माध्यम से कनु अर्थात कृष्ण को जानने का प्रयास इस काव्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया है। धर्मवीर भारती के अनुसार हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं। चाहे युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का क्षण हो, तब हमें अनुभव होता है कि बाह्य जगत केवल क्षणभंगुर है। महत्व रखता है तो हमारे चरम तन्मयता के क्षण को। तन्मयता, तल्लीन होना, मग्न होना। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने जीवन सहज मन से जिया हो। उस व्यक्ति की यही कोशिश होती है कि वो अपने इसी स्वभाव में जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों को परखे। वही व्यक्ति जीवन की सार्थकता को समझा है, ऐसा माना जाता है। जीवन को बहुत ही सरल रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। हर स्थिति को बहुत ही सरलता से समझकर जीवन को जीने का उद्देश्य डॉक्टर धर्मवीर भारती जी इस काव्य में राधा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें जो राधा है विद्यार्थियों, वह अपने मन से, यहाँ पर राधा का 2 रूप है, एक आंतरिक मन, एक बाह्य मन।
आंतरिक मन राधा जी का जो है वो कृष्ण को बहुत ही याद कर रहा है और वो दुखी हो रही है, लेकिन बाह्य मन उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर राधा अपने ही मन से बातें कर रही है। यहाँ कृष्ण नहीं है, सिर्फ कृष्ण की अनुभूति है जो कि राधा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार का आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है जो कि कृष्ण से कर रही है। तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं के क्षणों में अपने सखा कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति करना। राधा सिर्फ अनुभूति करती है कि कृष्ण किस तरह से मेरे साथ समय व्यतीत किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन अब युद्ध के कारण वो इन सारी बातों को भूल चुके हैं। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया के काव्य में चरम तन्मयता की दृष्टि से रचना की है। कनुप्रिया काव्य भी महाभारत युद्ध के पृष्ठभूमि की समस्या के आधार पर राधा की मनस्थिति को दर्शाई गई है। यहाँ दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया अर्थात राधा इस समस्या तक पहुँचने के लिए भाव स्तर अर्थात तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुँचती है, क्योंकि कनुप्रिया ये सबसे अनजान है, क्योंकि उसका मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है। देखिए इस काव्य में क्या क्या प्रश्न राधा के मन में उभर रहे हैं। राधा कृष्ण से महाभारत के युद्ध को लेकर अपने मन की स्थिति से निर्माण होने वाले कृष्ण के प्रति भाव निर्माण जो हो रहे हैं, राधा के मन में जो प्रश्न उभर रहे हैं वह कृष्ण से पूछ रही है अपने अंतर मन में। युद्ध में हुए जय जयकार के संदर्भ में पूछ रही है। कृष्ण की भूमिका युद्ध में क्या है ये पूछ रही है। युद्ध के उद्देश्य से संबंधित भूमिका को विचार कर रही है। युद्ध की भयानक स्थिति से संबंधित बातों को पूछ रही है और इससे होने वाले प्रचंड संहार के परिणाम को विचार कर रही है। देखिए कनुप्रिया को 4 खंडों में विभाजित किया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा। पहला सेतु में, दूसरा अमंगल छाया, तीसरा एक प्रश्न, चौथा शब्द अर्थहीन। तो चलिए विद्यार्थियों, हम एक एक खंड काव्य का यहाँ अध्ययन करते हैं। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्ही ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग्न अंतराल में, जब इन सूने शिखरों मृत घाटियों में बने सोने के पतले गूथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कापता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु। जिस्म जिसको जाना था वो चला गया। यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सेतु अर्थात पुल का अर्थात होता है एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने वाला आधार, चाहे वो बातों का आधार हो, चाहे वो किनारों का आधार हो, चाहे वो नदियों का आधार हो। जो आधार प्रदान करता है वो सेतु कहलाता है।
तो राधा के अनुसार उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कृष्ण के जीवन में इस समय मात्र एक सेतु बनकर रह गई हूँ। मुझे सिर्फ उन्होंने एक आधार के रूप में समझा है। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी, घाटी अर्थात दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, वहाँ से लेकर ऊपर शिखर तक, पहाड़ का ऊपरी भाग, जिसको जाना था वो चला गया। कृष्ण को जाना था वो चला गया। हाय, मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुमने ले गया। मेरे ही इच्छाओं को परे रखकर तुम युद्ध भूमि पर चले गए, मेरी इच्छाओं को खत्म करके। सुनो कनु, कनु अर्थात कृष्ण, राधा कहती है सुनो कनु, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और वृक्ष क्षेत्र के, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग न अंतराल में ये जो तुमने बांसुरी बजाई थी, मेरे लिए जो बांसुरी का सुमधुर धुन तुमने इंतज़ार करते हुए बजाई थी, वो क्या आज युद्ध भूमि से अभिन्न है? क्या युद्ध भूमि उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अब इन सूखे शिखरों, मृत घाटियों में बने सोने के पुतले, गूथे तारों वाले फूल सा, अब क्या हो रहा है? जब आप चले गए तो मेरे लिए ये सोने के फूल भी जो है वो निरर्थक है, मेरे लिए किसी उपयोग में नहीं है, निर्जन है। कांपता सा वहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। श्री कृष्ण नहीं है तो मैं तो एकदम उनके बिना निरर्थक हो गई हूँ, निर्जीव हो गई हूँ, मेरा कोई अर्थ नहीं है। जिसको जाना था वह तो चला गया और मैं उस कृष्ण के बारे में इतना सोच रही हूँ, लेकिन उस कृष्ण को जाना था वह तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए चला गया। तो विद्यार्थियों, अब हम इसे संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जो हमने अभी काव्य सेतु में पढ़ा था उसका संक्षिप्त रूप देखिए। राधा कहती है कि कान्हा, इतिहास की बदली हुई उस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी है? तुम महानायक के शिखर पर मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए हो। राधा अपने अंतर्मन से कान्हा से यह प्रश्न पूछ रही है, हे कान्हा, आप लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी फूल निर्जीव समान रह गया है, लेकिन जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। हाँ विद्यार्थियों, अब आगे अमंगल छाया। अब अमंगल छाया देखते हैं, ये इसका दूसरा भाग है। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। बाह्य मन राधा का अंतर मन से कहता है कि हे राधे, जिस कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, उस राह में तू मत जा बावरी, क्योंकि अभी वहाँ कृष्ण मिलेंगे नहीं। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं,
आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं पता चल रहा है? देखो राधा, राह में तुम्हें कुंज, बगीचा, जंगल तुम्हें उजड़े हुए नहीं दिख रहे हैं? रौंदी हुई लताएं नहीं दिख रही है? जो घोड़े और सैनिकों से उड़े हुए धूल है वह दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या तुम्हें यह नहीं बता रही है कि आज इस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? क्या इस रास्ते को देखकर, इस मार्ग को देखकर तुम्हें यह आभास नहीं हो रहा है राधा कि कृष्ण की अक्षौहिणी सेनाएं 18 वो यहाँ से गुजर रही है युद्ध भूमि की ओर, और ऐसे में तुम सोच रही हो कि कृष्ण तुम्हारी मनस्थिति को जान पाएगा? नहीं, वो इस समय अपने कर्तव्य को निभाने में परिपूर्ण हो रहा है। आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर छिपा ले अपने आहत प्यार को। अरे यहाँ क्यों खड़ी है बावरी? इस लताओं में जाकर अपने प्यार को छुपा लो। इस समय अपने प्यार को, अपने मनस्थिति को कृष्ण के सामने लाकर कोई अर्थ नहीं है। द्वारिका के युद्धोन्मुख सेनाएं गुजर रही है। क्यों? तुम्हें अपने भावनाओं को छुपाना होगा, क्योंकि यहाँ से कृष्ण की सेना गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। माना राधा कि कृष्ण सिर्फ तुम्हारा है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम में परिचित है। मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके हैं। माना कि उसके मन में आप बसी हो। माना कि कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो। माना कि एक एक सैनिक कृष्ण का है, लेकिन सैनिकों को तो नहीं मालूम है। पर जान रख कि तुझे बिल्कुल नहीं जानते, वह सैनिक तो तुम्हें नहीं पहचानते। पथ से हट जा बावरी, हट जा। अपने कर्तव्य को पूरा करने से कृष्ण को मत रोक। यह आम्र वृक्ष की डाल उसकी विशेष प्रिय थी। ये आम का जो वृक्ष है, उसकी जो डाल है, वो कृष्ण की बहुत प्रिय थी। तेरे न जाने पर सारी शाम उस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर टेरा था। माना राधा, माना कि कृष्ण इस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर जब बांसुरी बजाकर तुम्हारा इंतज़ार करते थे, तब का समय और अब का समय बहुत विभिन्न है। आज उसी आम के वृक्ष को, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, उस आम के वृक्ष को आज काट दिया जाएगा, क्योंकि कृष्ण की सेनापतियों के वायु वेग रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में जो रथ आ रहे हैं, वायु के वेग से जो ध्वजा फहरा रही है गगनचुंबी ऊंचाई पर, यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा है। छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, आज तो यह आम का वृक्ष भी कटेगा और पावन अशोक वृक्ष भी कट जाएगा। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? अब राधा तुम ही बताओ, अगर पूरा गांव इसे स्वीकारेगा नहीं, अगर उस आम के वृक्ष को हटाया नहीं जाएगा, अगर उस पावन अशोक के वृक्ष को नहीं हटाया जाएगा, तो सेनाओं को आगे बढ़ने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उससे नुकसान होगा ग्राम के लोगों को, ग्रामवासियों को। उनको सुख प्राप्त हो, इसलिए
इन सैनिकों को हमें स्वागत कर कर आगे भेजना ही होगा। दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? दुखी क्यों होती है राधा? बाह्य मन अंत मन से कहती है राधा के कि तू क्यों दुखी हो रही है? कनु के वर्तमान से जो आज कृष्ण की स्थिति है उसे दुखी क्यों हो रही है? अपने पुराने क्षणों को याद कर कर उदास क्यों होती है? ना समझ इस भीड़ भाड़ में तू और आज तेरा नितांत परिचय छूट गए। तू अपना परिचय दे, क्यों ऐसे टूट रही है? कृष्ण को इस समय तुझे सराहना है। अंतिम पद में देखिए, गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अछौहनी सेनाएं हो। तुझे तो गर्व करना चाहिए राधा कि तुम्हारा प्रिय कान्हा कितना महान है जिसकी 18 अछौनियाँ सेनाएं होती है। एक अछौनी में कई सेनाओं का समावेश होता है। 2,18,700 विद्यार्थियों, 2,18,700 सैनिक एक अछौनी में होती है। ऐसे 18 अछौहिनी सेनाएं श्री कृष्ण के पास उस समय युद्ध में थी। तो राधा को कहते हैं उसके बाह्य मन कि तुझे तो गर्व करना चाहिए कि तेरे प्रिय के पास 18 अछौनियाँ सेनाएं हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अमंगल छाया का स्पष्टीकरण हम संक्षिप्त रूप में फिर से देख लेते हैं। राधा का अंतर्मन और बाह्य मन आपस से ही बातें करके कृष्ण के संदर्भ में एक दूसरे को अवचेतन कर रहे हैं। बाह्य मन राधा से कह रही है कि तू बावरी न बन। जिस राह पर कृष्ण का इंतजार कर रही थी वह राह आज युद्ध भूमि के लिए सजग है। राधा, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? यहाँ के कुंज उजड़े हुए हैं, यहाँ की लताएं रौंदी हुई है, आकाश में धूल उड़ रहा है, अर्थात यहाँ से कृष्ण की अछौहिणी सेना युद्ध के लिए जा रही है। अछौहिणी सेना, एक अछौहिणी सेना में कितने विद्यार्थियों सैनिक है? हाँ, 2,18,700 ऐसी 18 अछौहिणी सेना उनके पास में थी, जो कि कौरव पांडवों को मिलाकर। और पता है आपको, जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय दोनों तरफ कौरवों में पांडवों में बहुत कम लोग बच गए। मात्र 9 से 10 लोग ही वहाँ पर बच पाए थे हर एक इसमें। राधा, तू हट जा उस रास्ते से। बाह्य मन कह रहे राधा से कि तू हट जा उस रास्ते से जहाँ से कनु की सेना गुजर रही है। छुप जाओ उन लताओं में, अपने इंतज़ार को छुपा ले। माना कि कनु तुम्हारा है, रोम रोम में बसा है, लेकिन जो उसकी सेना है वो बिल्कुल नहीं जानते। इसके लिए उसके रास्ते से हट जाओ। वह आम का वृक्ष काट दिया जाएगा जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाकर राधा तुम्हारा इंतज़ार करते थे। राधा, तुम क्यों दुखी होती हो? अपने अतीत को याद करके वर्तमान की सच्चाई को अपनाओ। इस महाभारत के युद्ध से तुम और तुम्हारा प्यार अपरिचित के समान कहीं छुप गया है। मैं बावरी, तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे प्रिय के पास 18 अछौहिणी सेना है। कृष्ण के इस रूप को स्वीकार करो और जो युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को निभा रहा है उसको सम्मान करो। तो इस तरह से विद्यार्थियों, सेतु मैं
जहाँ पर अपने ही मन से राधा प्रश्न कर रही है कृष्ण के संदर्भ में, और अमंगल छाया जहाँ पर राधा का अंतर्मन से बातें बाह्य मन कर रही है और उसे समझाने का प्रयास कर रही है। तो विद्यार्थियों, इस कनुप्रिया का 2 खंड काव्य यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले 2 खंड काव्य को हम भाग 3 में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।